हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, अब तक हमने क्या देख लिया। अब तक हमने देख लिया था कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन की जो भी सारी बातें थी वो हमने कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सारी लेक्चर्स पीछे के कंप्लीट कर लिए होंगे, सारे नोट्स बनाए होंगे और सारी चीजें रिवाइज की हुई होंगी और वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन, यानी कि हमने तीन ट्रांसफर के मोड देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उनमें से हमारे पास सेकंड था कन्वेक्शन, जो काफी लोगों को काफी हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता। तो प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, आज के बाद आपको ये भी हार्ड नहीं लगेगा कि कन्वेक्शन हार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लेक्चर देखा था, सेकंड या थर्ड लेक्चर था शायद। वो क्या था, वहां पे हमने कन्वेक्शन के बारे में बात करी थी। और कन्वेक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था कि हमारे पास क्या है, कोई भी सॉलिड है उससे क्या हो रही है, फ्लूइड को एनर्जी मिल रही है, यानी कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और हमने कुछ ऐसे प्लेट बना के उसके ऊपर हमने फ्लूइड को फ्लो करवाया था और वहां पे हमने देखा था कि वहां पे उस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कन्वेक्शन दो टाइप के होते हैं, फ्री कन्वेक्शन होता है, दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आपको कनेक्शन बन जाए, ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। ठीक है, तो दो टाइप के कन्वेक्शन हुए थे, फ्री कन्वेक्शन, दूसरा हुआ था आपके पास फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, फ्री कन्वेक्शन क्या था, फ्री कन्वेक्शन जहां पे आप क्या कर रहे थे, फ्लूइड के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे थे। और हमारे पास फोर्स कन्वेक्शन में क्या था, फोर्स कन्वेक्शन में हम फ्लूइड के ऊपर क्या लगा रहे थे, अलग से फोर्स लगा रहे थे। और वहां पे हमने एक चीज देखी थी, वो क्या देखी थी, वो हमने देखा था क्यू डॉट हमारे पास आया था एच ए, और ये क्या था, टी एस माइनस टी, ये आया था। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि एच हमारा क्या है, एच हमारा एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये था। हम वहां पे क्या बोल रहे थे, वहां हम सिर्फ इतना बोल रहे थे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। लेकिन जब हम प्रॉपर कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या लेते हैं, एवरेज, यानी कि एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। उसके बाद और क्या चीज पढ़ी थी, और चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि हमारे पास फोर कन्वेक्शन होता है, फ्री कन्वेक्शन होता है। और मेन मुद्दा हमारा क्या है यहाँ पे, अगर आप बात करेंगे तो जब भी आप कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे, कन्वेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, वो है एच। आपको सिर्फ, क्योंकि आपके पास एरिया है, आपके पास टी एस माइनस टी इंफिनिटी, ये आप सराउंडिंग का टेम्परेचर, प्लेट का टेम्परेचर, ये आप निकाल सकेंगे, है कि नहीं। या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये चीजें कभी पूछी जाने की कम संभावना है। आपको एच और क्यू पूछा जाता है, क्यू के लिए आपको एच चाहिएगा, या फिर आपको डायरेक्ट ही एच पूछेगा कि इसका एच कितना है वो बताओ। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस जो भी रहेगा कन्वेक्शन के 3 या 4 लेक्चर में, वो किस पे रहेगा, वो रहेगा अपना एच कैलकुलेट करने पे। कि मेरे को क्वेश्चन दिखा, मेरा सबसे पहला फोकस कहाँ पे होगा कि मेरे को एच कैसे आएगा, मैं एच पे कैसे पहुंच सकता हूं, और एच हमको कैसा लेना होगा, एवरेज। ठीक है, तो ये है हमारा कन्वेक्शन। अब बात करते हैं, हमारे पास कन्वेक्शन की हमने और भी बातें करी थी। और क्या बातें करी थी कि हमारा एच किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो एच हमारा किस पे डिपेंड करता था, फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जैसे म्यू, सीपी, रो, इन पे डिपेंड करता था। फिर हमने क्या बोला था कि ये आपके टाइप ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड करता है, कि लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। ये आपके आपके जो लिक्विड है, आपका जो गैस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि टाइप ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड फ्लूइड है या आपका गैस फ्लूइड है। फिर और क्या देखा था, और हमने देखा था कि एच आपका किस पे डिपेंड करता है, एच आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमने बातें कर ली थी। तो उन्हीं चीजों के ऊपर जो रिलेशन है, यानी कि किस किस टाइप से वो डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन, यानी कि यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले कौन सा देखेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। और फोर्स्ड कन्वेक्शन के हमारे पास दो, हमारे जो सिलेबस में दो चीजें हैं। पहला है आपके पास एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन,
एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन, और दूसरा है आपके पास वो है इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये दो हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है कि आपके पास जैसे ये प्लेट है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसको आप सिंपली क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन, यानी कि आप फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं प्लेट के ऊपर, तो वो प्लेट के रिस्पेक्ट में क्या है, बाहर है, आउटर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन। और अगर जैसे यहाँ पे कोई पाइप है तो पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन। आई बात समझ में, उसको आप क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलेंगे। तो ये है सारी समरी किसकी, आपके कन्वेक्शन की। सबसे पहले क्या होता है, कन्वेक्शन दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है, फ्री और फोर्स्ड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड के अंदर हमारे पास दो केस आएंगे, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन, और हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, एच एवरेज निकालने पे। आई बात समझ में, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो अब है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक प्लेट। ये मान लो कि हमारे पास एक प्लेट है, ये आपके पास एक प्लेट है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और जिसका यहाँ पे T इंफिनिटी क्या है, टेम्परेचर है, और U इंफिनिटी इसकी क्या है, इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर से क्या होगा, फ्लो होगा, और इसके क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा। इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक थिकनेस का हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक एलिमेंट। ठीक है, ये हमने ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए इसका यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कितना है, यहाँ पे है Hx। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, Ts। यहाँ पे Ts टेम्परेचर प्लेट का है, यहाँ पे T टेम्परेचर है, और यहाँ से आपके पास कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, dq डॉट। यहाँ पे आपके पास कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, dq डॉट। आई बात समझ में। हाँ, तो ये वाली चीज हो रही है, और इसको आप क्या बोलेंगे, x बराबर 0 बोल सकते हैं, इसको आप बराबर बोल सकते हैं l। और x बराबर 0 क्या है आपका, x बराबर 0 इनिशियल पॉइंट है, और x बराबर l क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिनेरियो आपके पास बनेगा। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। पहला हमको किस पे फोकस करना है, हमको फोकस करना है एच पे, एच एवरेज पे। तो यहाँ पे इसको एच एवरेज लिख सकते हैं, यानी कि एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, और आपके पास Hx क्या हो जाएगा, Hx हो जाएगा लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप स्मॉल एलिमेंट, यानी कि जो ये एलिमेंट आपने लिया है, इसके लिए आप dq डॉट क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, dq डॉट आप लिख सकते हैं hx a, यानी कि इसका एरिया आप लेंगे तो वो dA हो जाएगा, और आप क्या लिख सकते हैं, t माइनस टी इंफिनिटी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को बताओ। आप पूरी स्लेब के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप इस एलिमेंट के लिए क्या लिख रहे हैं, आपने लो लगाया तो आपके पास क्या आया, आप क्या लिखते थे, क्यू डॉट इज टू एच ए टी माइनस टी इंफिनिटी। तो वहां से हमारे पास इसका टेम्परेचर T है,
हमने इसका डी क्यू डॉट ले लिया, इसका लोकल हीट ट्रांसफर आपने कोफिशिएंट कितना लिया, एच एक्स लिया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी क्यू डॉट इज इक्वल टू एच एक्स डी ए टी माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू डॉट क्या आ जाएगा, क्यू डॉट आ जाएगा डी क्यू डॉट, और वो कहां से कहां तक होगा, 0 से L तक, और यहाँ पे एच एक्स, और यहाँ पे डी ए, और यहाँ पे टी माइनस टी। ठीक है, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी कहां से कहां तक होगा, 0 से L तक। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखो, आपका पास आपको निकालना क्या है, एच एवरेज, यानी कि पूरे के लिए निकालना है। तो पूरे के लिए अगर आप लिखोगे तो वो क्या होगा, क्यू डॉट एच एवरेज ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, और हमारा टी एस क्या है, टी एस ग्रेटर देन है टी इन्फिनिटी से, ये हमने माना हुआ है, टी एस हमारा क्या है, ग्रेटर देन है टी इन्फिनिटी से। तो ये हम लिखेंगे क्यू एच एवरेज, हम पहले क्या लिख रहे थे, यही तो लिख रहे थे, एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। यहाँ पे हम, वहां पे भी हम एवरेज ही यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी हम एवरेज यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग दिखाने के लिए एच एवरेज लिख रहा हूं। ठीक है, तो एच एवरेज हो गया, और हमको तो चाहिए ही क्या, एच एवरेज चाहिए, लोकल नहीं चाहिए। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर होंगी, क्योंकि ये भी 0 से L तक हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और ये है ही हमारे पास टोटल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया एच एक्स 0 से L डी ए, और यहाँ पे क्या हो गया, टी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है, dx है, ये थिकनेस dx है। तो इसका एरिया आप क्या लिखोगे, अगर स्ट्रिप का एरिया लिखना है, dA लिखना है, तो वो क्या लिखोगे, b इंटू dx लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ मेरे को। ये dx है और ये चौड़ाई क्या है, b है, तो ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, रेक्टेंगल है, तो ये इसकी b विड्थ है, और l क्या है, dx है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एच एक्स, और यहाँ पे b dx, और यहाँ पे t माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से L, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q डॉट, और यहाँ पे H एवरेज, A क्या है, A है B इंटू L, और TS माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो इस प्लेट कहाँ पे है आपकी, यहाँ पे है ये वाली, और इसको मिल रही है, तो ये टी भी क्या है आपका, TS ही है। आई बात समझ में, ये टी भी क्या है आपका, TS ही है। आई बात समझ में, TS क्यों है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। हमको कहां से हीट मिल रही है, प्लेट से, प्लेट मिल रही है, मतलब ये वाला जो T हमने माना था यहाँ पे, वो T किसका था, वो प्लेट का ही T था, तो ये यहाँ पे क्या है, TS है, तो इस T को आप TS लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए, B से B क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचा H एवरेज, और यहाँ पे L बचा इज इक्वल टू एच एक्स डी एक्स, और 0 से L। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपके पास बना, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बना, H एवरेज, और वो बन गया आपके पास 1/L 0 से L एच एक्स डी एक्स। अब आपके पास एच एक्स यानी लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की इक्वेशन है, तो वो यहाँ पे रखो, 0 से L इंटीग्रेट करो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, H एवरेज। आई बात समझ में, कैसे निकाला, अरे समझ रहे हो कि नहीं, एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, H एवरेज इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 to L एच एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा H एवरेज। ठीक है, आई बात समझ में, हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या था, फोर्स्ड कन्वेक्शन था, यहाँ से हम क्या करा रहे थे, फ्लूइड को फ्लो करा रहे थे,
फ्लूइड इसके ऊपर से जा रहा था और वो क्या ले रहा था, वो एनर्जी ले रहा था। ठीक है, वो क्या ले रहा था, एनर्जी ले रहा था, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, अब वो किससे अपनी एनर्जी ले रहा था, प्लेट से। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमको एच एवरेज मालूम नहीं था, हमको एच एवरेज मालूम नहीं था, हमको लोकल मालूम था, यानी कि हमने लोकल कहीं पे मालूम किया और फिर हमने क्या देखा, एक एलिमेंट लेके उससे हमने एच डी क्यू निकाल लिया, यानी कि डी क्यू डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, एच एक्स लोकल, ये है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, डी ए हमारे पास इसका स्ट्रिप का एरिया है और टी माइनस टी इंफिनिटी, यहाँ पे भी मैं सब जगह इसको टीएस कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टीएस क्या था, प्लेट का टेम्परेचर, टीएस माइनस टी इंफिनिटी, क्यू डॉट क्या है, डी क्यू डॉट इज इक्वल टू आपके पास, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। और ये इंटीग्रेशन, ये हमारा क्यू डॉट किसके बराबर होगा, ये हमारा क्यू डॉट बराबर होगा अगर हमारे पास एच एवरेज होता, एच एवरेज होता तो हम डायरेक्ट क्या लगाते, एच एवरेज ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी, वही हमने किया, वो उसके बराबर हमने रखा और ये हमारे पास है। तो हमने क्या किया, हमको एच एवरेज चाहिए था, हमने ये लगाया और एच एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 1/L इंटीग्रेशन 0 to L एच एक्स डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ मेरे को, ये बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया आपका, आपके पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कौन सा, एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ठीक है, आगे अब हमारे पास क्या होगी, अगर ये वाली इक्वेशन होगी, यानी कि एच एक्स की इक्वेशन हमने कैसे भी निकाल ली, तो एच एक्स यहाँ पे रखो, डी एक्स 0 to L इंटीग्रेट करो, 1/L आपके पास क्या आ जाएगा, एच एवरेज आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये इस्तेमाल कैसे होना है, मैं कैसे एच एक्स निकालूंगा, वो आपको पता लग जाएगा कैसे, क्वेश्चन से देख के। ठीक है, अभी आपको ये नहीं करना है कि ये एच एवरेज ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी और बहुत चीजें आने वाली हैं, वो सारी चीजें समझो। इसका एक टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है कि जिस टाइप, उस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, आपके पास एच एक्स दिया होगा और आपको एच एवरेज पूछ लेगा, क्यू डॉट पूछ लेगा, तो वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम अगली चीज देखते हैं, वो क्या है, वो हम करेंगे अब एनर्जी बैलेंस। अब हम क्या करते हैं, हम प्लेट के ऊपर करेंगे एनर्जी बैलेंस। हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास प्लेट थी और वही प्लेट है हमारे पास ये वाली, जिसका टेम्परेचर टीएस था, इसको x बराबर 0 बोला था और इसको x बराबर L बोला था, और यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा था, फ्लूइड का फ्लो हो रहा था और वो क्या था, T इंफिनिटी टेम्परेचर था और U इंफिनिटी क्या था, आपके पास इसका वेलोसिटी था। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट हमने लिया और ये एलिमेंट हमारा क्या है, जिसका एरिया हमारे पास क्या है, डी ए। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखेंगे, तो एक चीज अगर आप देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, सोचो जरा, वो देखेंगे ये वाली, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने जब बताया था कन्वेक्शन, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब भी आपके पास कन्वेक्शन होगा तो फ्लूइड क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा सॉलिड के या फिर किसी भी चीज के, तो जब वो सॉलिड, वो आपके पास क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पे पहले क्या होगा, कंडक्शन होगा। ये बात हमने करी थी कि वहां पे क्या होगा, कंडक्शन होगा, तो वो कंडक्शन यहाँ पे भी होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे y डायरेक्शन में जाऊं और इस लाइन को y इज इक्वल टू 0 लूं, तो यहाँ पे y पे कंडक्शन तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और वो कंडक्शन से जो हीट लेगा, यानी कि अगर Q डॉट लिखें, Q डॉट क्या था हमारा, माइनस के ए डी टी अपॉन डी वाई, ये अगर लिखें तो यहाँ पे क्या था, इस वाला जो कंडक्शन है, ये वाला कंडक्शन से जो हीट का ट्रांसफर हुआ, वही आपका ट्रांसफर किसके बराबर होगा, कन्वेक्शन के बराबर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लूइड है, तो यहाँ पे एक बात आपकी है, एक मेरी है। आपने क्या बोला, आपने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो इस प्लेट से क्या ले रहा है, ये हीट ले रहा है, और क्या बोल रहे हैं कि कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू आपके पास हीट ले रहा है।
और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जस्ट y इक्वल टू 0 पे यानी प्लेट की सरफेस पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। और जो आप बोल रहे हो कन्वेक्शन और मेरा कंडक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। समझ रहे हो, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि जितनी हीट मैंने दी कंडक्शन से वही हीट आपने ली, यानी कि वही हीट किस में गई, कन्वेक्शन में। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप अगर एनर्जी बैलेंस बराबर करोगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके कन्वेक्शन के, यानी कि हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो माइनस के, और स्मॉल एलिमेंट के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे dA और यहाँ पे dt अपॉन dy, और ये क्या है y इक्वल टू 0। और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा h dA ts माइनस टी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जरा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या लिखा, के ए डी टी अपॉन डी वाई इक्वल टू एच, कन्वेक्शन के बराबर किया एच ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा आपके पास, अगर देखेंगे तो डी ए से डी ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और के अगर आप देखें तो के हमारा किसके लिए है, के हमारा अक्ष यानी कि स्मॉल एलिमेंट के लिए है, और यहाँ पे एक बार एच अक्ष लिख दो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है ठीक है, और यहाँ पे है ना, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी अपॉन डी वाई, वाई टेंस इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन के, या फिर एच एक्स के एक्स और टी एस माइनस टी। ठीक है, तो टी एस माइनस टी इन्फिनिटी को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टी एस और माइनस टी। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे हम किसके लिए कर रहे हैं, एक सेकेंड आप देख लो पहले, हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये वाली चीज किसके लिए कर रहे हैं, फ्लूइड के लिए कर रहे हैं। तो आपके पास के भी किसका होगा, फ्लूइड का, तो यहाँ पे आपके पास के भी क्या होगा, फ्लूइड का होगा, और H क्या होगा, H एवरेज होगा। तो यहाँ पे आप H को H ही लिख सकते हो, और वो क्या होगा, एवरेज। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, इसको और इसको LC से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हमने LC से मल्टीप्लाई किया और इधर हमने LC से मल्टीप्लाई किया, और LC आपका क्या है, LC है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, वो अभी हम देखेंगे क्या होगी, तो इस पे अभी आपको नहीं जाना है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, हमने क्या किया, LC से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बोलोगे क्यों किया, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, अगर यहाँ से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता, उधर 2 से करता, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। इधर 5 से करता, उधर 5 से करता, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो इधर LC से कर दिया और उधर LC से कर दिया, तो कंफ्यूजन क्यों है। ठीक है, LC आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज निकल के आई, वो क्या है, ये है HLC अपॉन KF, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नसल्ट नंबर, और यहां से आप NUX लिख सकते हो। अगर इसको आपने एवरेज ना लेके लोकल लिया है, इसको लोकल लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लोकल नसल्ट नंबर, और इसको एवरेज लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नसल्ट नंबर। तो इसको अभी हम लोकल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NUX। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NUX, और NUX क्या है आपका, लोकल नसल्ट नंबर, और बहुत ही काम का नंबर है,
इसको खा लो, पी लो, रट लो, यानी कि नसल्ट नंबर अकेला नसल्ट नंबर है तो क्या होगा एच एवरेज इंटू एल सी अपॉन के एफ, यानी कि एच एल सी अपॉन के एफ, और अगर लोकल नसल्ट नंबर है तो एच एक्स इंटू एल सी अपॉन के एफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, अगर नसल्ट नंबर को हम देखें तो नसल्ट नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास एच एल सी अपॉन के एफ। ठीक है, एच एल सी अपॉन के एफ, और यहां से अगर आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे एच इंटू डेल्टा टी अपॉन के एफ इंटू डेल्टा टी अपॉन एल सी, तो ये वाला चीज आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा क्यू डॉट कन्वेक्शन अपॉन क्यू डॉट कंडक्शन। आ रही है बात समझ में? ये वाली चीज आपके पास क्या हो जाएगी, क्यू डॉट कन्वेक्शन अपॉन क्यू डॉट कंडक्शन। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। हमने क्या किया, ये हमारे पास प्लेट थी, प्लेट के लिए हमने क्या लिया, एक एरिया ले लिया स्मॉल एलिमेंट का। वहां पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि कंडक्शन से जो हीट जा रही है वो ही किसके इक्वल है, कन्वेक्शन के इक्वल। तो हमने क्या लिखा, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, हीट ट्रांसफर रेट लिखो, यहाँ पे क्या होगा रेट। ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, के एक्स डी ए डी टी को बराबर किया एच एक्स डी ए डी टी, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है तो हमने एच एक्स ले लिया स्मॉल एलिमेंट के लिए, पूरी प्लेट के लिए लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एच पूरा एच आ जाएगा, यानी कि एच एवरेज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हमने, डी टी अपॉन डी वाई ये इधर चला गया, और यहाँ पे टी एस वाई टी इन्फिनिटी नीचे आ गया, एच एक्स इंटू एल सी अपॉन के एफ। के एफ क्यों लिखा, क्योंकि हम फ्लूइड के लिए क्या लिख रहे हैं, कंडक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, एच एक्स है तो हमारा एन एक्स यानी लोकल नसल्ट नंबर। और अगर आप नसल्ट नंबर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एच एल सी अपॉन के एफ, और वहां पे h इंटू डेल्टा टी अपॉन के एफ, हमने डेल्टा टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा टी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां से हमारे पास क्या आया, क्यू डॉट कन्वेक्शन अपॉन क्यू डॉट कंडक्शन। आई बात समझ में, क्यू डॉट कन्वेक्शन अपॉन क्यू डॉट कंडक्शन आ गया। तो ये है हमारे पास नसल्ट नंबर, और नसल्ट नंबर क्या है, आपका एक डायमेंशन लेस नंबर है। नसल्ट नंबर आपका क्या है, एक डायमेंशन लेस नंबर है, और इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडक्शन रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लूइड, और यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। वहां पे हम क्या लिखते थे, अगर हमारे पास बायोट नंबर भी सेम ऐसा ही था, बायोट नंबर भी एच एल सी अपॉन यहाँ पे क्या था, के एस था, एच एल सी अपॉन के एस था, और वहां पे हम क्या लिख रहे थे, कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, और वहां पे कंडक्शन रेजिस्टेंस ड्यू टू किसके कारण था, आपके पास सॉलिड के कारण था, और यहाँ पे क्या है, फ्लूइड के कारण है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है नसल्ट नंबर और आपके बायोट नंबर में। सेम आपने ऐसा कंडक्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बायोट नंबर, और बायोट नंबर क्या था, एच एल सी अपॉन के एफ, सेम ही था। वहां पे एल सी क्या था, वी बाई ए था, और यहाँ पे एल सी डिफरेंट होगा वो मैं अभी बता दूंगा। एच एल सी अपॉन के एफ था, और के एफ क्या है आपका, फ्लूइड के लिए आपका रेजिस्टेंस, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सॉरी कंडक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर फ्लूइड। ठीक है, तो वहां पे किसके लिए था, सॉलिड के लिए, तो कुछ चेंज नहीं आया, सेम है। यहाँ पे किसके लिए है, फ्लूइड के लिए, और वहां पे किसके लिए था, वहां पे आपके पास था सॉलिड के लिए। ठीक है, बाकी आपका नसल्ट नंबर और बायोट नंबर सेम है, तो याद करने में इसको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि कुछ नया इसके अंदर आ गया है। वही पुरानी बात है कि नसल्ट नंबर आपका बायोट नंबर से सिमिलर है, सेम टू सेम। वहां पे कंडक्शन के लिए था तो उसको अलग नाम दिया गया, यहाँ पे कन्वेक्शन के लिए यूज हो रहा है तो इसको नसल्ट नंबर नाम दे दिया गया। एच एल सी डिफरेंट होगा, वहां पे एल सी वी बाई ए था, यहाँ पे एल सी दूसरा होगा, वो अभी हम बताऊंगा, और यहाँ पे सारी चीजें सेम टू सेम है। तो ये वाला चीज आपको याद होना ही होना चाहिए, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला और ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
ये वाले ऊपर वाला भले याद रहे ना रहे, ये वाला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एलसी। एलसी हमारा क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एलसी हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो एलसी, एलसी क्या होगा, डिफरेंट केस में अलग अलग होगा। अगर आपके पास एक्सटर्नल फ्लो है, आपके पास क्या है, एक्सटर्नल फ्लो है, तो आपके पास अगर प्लेट पे फ्लो है तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट है, तो अगर इस टाइप से फ्लो है तो यहाँ पे अगर ये आपकी लेंथ L है और ये लेंथ आपके पास B है, यानी कि B है, तो जिस लेंथ के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है वही आपका LC हो जाएगा, यानी कि LC क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और अगर फ्लो इधर से हो रहा है ऐसे या फिर नीचे से, तो आपके पास LC क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये कोई नई मैथ नहीं है, सिंपल याद रह जाएगी, अभी देखते ही लिखने की भी जरूरत नहीं है। इधर से फ्लो हो रहा है तो LC L है, उधर से फ्लो हो रहा है तो B है। और अगर इंटरनल फ्लो है, इंटरनल फ्लो है तो क्या होगा, तो होगा आपके पास 4AC। AC क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है वो उसको भिगो रहा है, यानी कि जैसे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और वो भिगो किस सेक्शन को रहा है, यानी कि बाहर वाली जिस सेक्शन को वो भिगो रहा है, यानी कि उसको गीला कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वेटेड पेरीमीटर। यहाँ पे जैसे इसके ऊपर फ्लो हो रहा है, वैसे ही अगर ये अंदर होता तो क्या होता है, ये वाला जो पेरीमीटर है ये इसको क्या हो रहा था, भिगो रहा होता, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि ये अंदर जाता वो वाला। ठीक है, तो 4AC अपॉन वेटेड पेरीमीटर। आई बात समझ में? तो ये इतना ही है एलसी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कोई नया मैथमेटिक्स नहीं है। एक चीज और आप याद रख सकते हो, हमारे पास क्या है, दो चीजों के लिए हमने देख लिया, वो क्या था, माइनस के एफ, हमने क्या देखा था, माइनस के एफ डी ए डी टी अपॉन डी वाई, ये देख लिया था y इक्वल टू 0 पे। और हमने क्या देखा था, एच ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, और ये दोनों चीजें किसके बराबर हो सकती हैं बताओ जरा, उसी प्लेट पे। ये दोनों चीजें इस प्लेट के अंदर जो कंडक्शन हुआ उसके बराबर हो। आई बात समझ में कि इस प्लेट के अंदर कंडक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, वही कंडक्शन का वही आपके पास हीट ट्रांसफर रेट कहाँ गई, फ्लूइड में। तो फ्लूइड के साथ एक बार सरफेस पे कंडक्शन हुआ और फिर वही आपकी जो हीट ट्रांसफर है वही हीट कहाँ पे गई, कन्वेक्शन में। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, माइनस के एस डी ए अपॉन डी ए डी टी अपॉन डी वाई, और y इक्वल टू 0 पे, या फिर इसको सिंपली रख सकते हो। तो यहाँ से dA से DA क्या हो गए, सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, के एफ डी टी अपॉन डी वाई इक्वल टू एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस के एस डी टी अपॉन डी वाई। तो ये भी आप याद रख सकते हो, याद भी ना रहे तो ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, के एफ डी टी अपॉन डी वाई इक्वल टू एच टी एस माइनस टी इन्फिनिटी के एस डी टी अपॉन डी वाई। कुछ नहीं है, जो आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं वही लगाना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, प्लेट में क्या हुआ, कंडक्शन हुआ, कंडक्शन होके यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस पे फिर कंडक्शन हुआ फ्लूइड के साथ, तो उसके लिए के एफ आया, और फिर क्या हुआ, कन्वेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा सिनेरियो किसका, एक्सटर्नल फ्लो का। तो ये तो थी हमारी बेसिक बातें, इनके अंदर हमको कुछ ज्यादा खास याद भी नहीं रखना, कुछ ज्यादा समझना भी नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है। वो क्या है, जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला बताया था एच एवरेज का, वो क्या था, 1/L इंटीग्रेशन 0 to L hx dx। पहली चीज वो याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, नसल्ट नंबर, जो कि क्या है, HLC अपॉन KF। KF क्या है, आपके लिए फ्लूइड का कंडक्शन रेजिस्टेंस, H क्या है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट, और आपके पास LC क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और LC को आप क्या क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं अपने फ्लो के अकॉर्डिंग। तो इतनी बात यहां तक सिर्फ आपको याद रखनी थी। अब हम अपने जो मेन पोर्शन है कन्वेक्शन का, उसके अंदर घुसने वाले हैं, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं,
हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल फ्लो, और उसके अंदर हमारे पास केस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले आप मैप को समझो। इस मैप को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैप हमारा क्या बोलता है? मैप हमारा बोलता है, देखो पहले मैप को ध्यान से समझना कि हम करने क्या वाले, वरना सारा रायता होगा फिर से और फिर से ये चीज वैसी की वैसी आपको लगने लगेगी। तो यहाँ तक जो भी पढ़ा नहीं समझ में आया छोड़ो, नहीं याद हुआ छोड़ो। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। पीछे जो है वो आपको अभी तक ना भी समझ में आया तो उसका टेंशन मत लो। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले देखो हमने क्या देखा था, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप आएंगे। पहला आएगा एक्सटर्नल फ्लो, एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन लिख दूं, फोर्स्ड कन्वेक्शन। और दूसरा आएगा, वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास दो केस आएंगे। पहला होगा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा होगा कांस्टेंट फ्लक्स, फ्लक्स, दूसरा होगा कांस्टेंट फ्लक्स। इसके अंदर आपके पास फिर से दो केस बनेंगे। पहला होगा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, और दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट हीट फ्लक्स। यहां पे भी हीट फ्लक्स लिख लो। ठीक है, तो ये चार केस आपको पढ़ने हैं, और इन्हीं चारों केस में आपके रायता होता है, क्योंकि आप पूरा मेथड से इसको नहीं पढ़ते। ये मैप आप इतना सा याद रख लो कि मेरे को शुरुआत कहां से होगी, मेरी शुरुआत होगी फोर्स्ड कन्वेक्शन से। सबसे पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन है, पहले सुनो ध्यान से, इधर देखो। तो अगर आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको पता लग गया क्वेश्चन किसका है, कन्वेक्शन का। पहला पॉइंट यहाँ पे चालू होता है, पहली स्टेप हमको पता लग गया किसका क्वेश्चन है, कन्वेक्शन का। फिर हम गए किसके, फोर्स्ड पे, फ्री पे। हमको पता लगा कि हमारा कौन सा कन्वेक्शन है, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। ठीक है, फिर हमको पता लगा कि हमारा फ्लो कौन सा है, यानी कि फोर्स्ड कन्वेक्शन एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो हमको थर्ड स्टेप क्या पता करना है कि एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल। फिर हमको पता लगा कि एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन है, तो हमको पता करना है कि हमारा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर है या कांस्टेंट हीट फ्लक्स है। और फिर हमको उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को बताओ, जल्दी बोलो। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ा, पता लगा कन्वेक्शन का क्वेश्चन है। कन्वेक्शन से गए कौन सा कन्वेक्शन है, फोर्स्ड है कि फ्री है, पता लगा फोर्स्ड कन्वेक्शन है। फिर गए कहां पे, एक्सटर्नल इंटरनल पे, पता लगा प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है मतलब एक्सटर्नल फ्लो है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है मतलब इंटरनल फ्लो है। तो पता लगा गया कि एक्सटर्नल फ्लो है, प्लेट दी हुई है। तो फिर किस पे गए कि कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, यानी कि प्लेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है या प्लेट में हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, वो पता करना है, और उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये रोड मैप बना लो, दिमाग में छाप लो, सारा कुछ इसको रट लो। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन, और कौन सा केस आएगा वो हम देख लेते हैं। और उसके अंदर भी हमारे पास पूरा नहीं हुआ है, दो केस और होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेमिनार, और यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंट। ठीक है, इसके अंदर भी दो केस होंगे, लेमिनार, और यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंट। इसके अंदर भी आपके पास दो केस होंगे, लेमिनार, और यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंट।
और यहाँ पे भी दो केस होंगे, लेमिनार और टर्बुलेंट। आई बात समझ में? तो कितने केस बन गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब आपको 8 फॉर्मूले याद रखने हैं। 9वां फॉर्मूला ये आपको मैं नहीं बताऊंगा याद करने के लिए, सिर्फ आपको 8 फॉर्मूले याद रखने हैं। और रोड मैप क्या होगा? रोड मैप होगा सबसे पहले कन्वेक्शन, फिर पता लगा फोर्स्ड कन्वेक्शन, फिर पता लगा इंटरनल कन्वेक्शन, फिर पता लगा कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, और फिर पता लगा कि लेमिनार है कि टर्बुलेंट। अब कुछ बच्चे क्या चलते, उल्टे चलते हैं, वो पहले लेमिनार टर्बुलेंट का पता करते हैं, फिर कांस्टेंट वॉल का पता करते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, और यहाँ आते आते गुम जाते हैं। आई बात समझ में? सीधा चलना है, काम जल्दी होगा, आसान होगा। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन से इंटरनल एक्सटर्नल, उससे वाल और फ्लक्स पे, उससे लेमिनार और टर्बुलेंट पे। जैसे ही पता लगा कि ये यहाँ पे है, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रहेगा कि कांस्टेंट हीट फ्लक्स में मैंने टर्बुलेंट के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वो याद आएगा। वो याद आते ही आपको यहाँ पे लगा देना है। आई बात सिंपल? ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इस पे जाने से पहले हम 2-3 चीजें और पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के किए हुए कांड। जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में कांड करे थे, वो कांड की धुलाई अब यहाँ पे होगी, उनकी धुलाई यहाँ पे होगी। क्योंकि बोलते हैं ना, जो कर्म हमने पीछे किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा, तो वो फिर से हमको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। और वो क्या है, वो मैं पानी पी के आपको बताऊंगा। तो वो क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं। अभी हम किसकी बातें करेंगे? हम बातें करेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट की। हमने लास्ट में क्या देखा कि हमारा एंडिंग कहाँ हो रहा था? लेमिनार और टर्बुलेंट की। और मैंने क्या बोला था? कुछ लोग उल्टे चलते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं भी क्या करूंगा? उल्टा चलूंगा, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, हम क्या देखते थे कि हमारे पास लेमिनार है, टर्बुलेंट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि हमारे पास वहां पे क्या बनती थी? बाउंड्री लेयर बनती थी। बाउंड्री लेयर बनती थी कि नहीं बनती थी? और उसको आप क्या बोलते थे? हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ये बोला करते थे। पूरा तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, यहाँ पे लेंथ लिख दिया, ठीक है। और वहां पे हमारे पास क्या होता था? हमारे पास कैसे कैसे लेयर बनती थी, वो सारी चीजें हम देखते थे। तो पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? वही चीजें हम फ्लूइड के लिए पढ़ेंगे दोबारा से। वरना आपको सेम चीजें किसके अंदर होंगी? आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर। यहाँ पे, वहां पे हमने पढ़ी थी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, यहाँ पे हम पढ़ेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर। अगर सीधा थर्मल बाउंड्री लेयर में आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए थोड़ा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। हम क्या देखते थे? हमारे पास क्या होता था? हमारे पास ये क्या थी? प्लेट थी। ये प्लेट होती थी, और यहां से हमारे पास क्या होता था? फ्लो होता था, किसका? फ्लूइड का। और यहाँ पे क्या होता था? यू इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे ये इसके क्या आती थी? कांटेक्ट में आती थी, तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती थी? जीरो हो जाती थी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, और हम कुछ ऐसा बनाते थे। ऐसा बनाया है आपने? ऐसी बाउंड्री लेयर बनाई है आपने, और इसको आप क्या बोलते थे? ये ऐसे आपके पास इसका क्या होता था? पैटर्न चेंज होता था। ऐसे इसका पैटर्न चेंज होता था, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या होता था? यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड का क्या होता था? वेलोसिटी बढ़ता था, बढ़ता था, बढ़ता था, और यहाँ पे आते आते इस वाले पॉइंट पे ये क्या हो जाता था? U99 इंफिनिटी। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे आपके पास क्या होता था? U0 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे U0 होता था, और यहाँ पे क्या हो जाता था? 0.99 U इंफिनिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती थी? वापस इसके बराबर हो जाती थी। सेम ऐसा ही आपके पास टर्बुलेंट रीजन में भी होता था, ठीक है। ये वाली चीजें पढ़ी है, मैं फिर से बता रहा हूं। और इसको आप क्या बोलते थे? हाइड्रोडायनेमिक क्या बोलते थे? बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसको आप डेल्टा टी से डिनोट करते थे कि नहीं करते थे? बताओ मेरे को, ठीक है। ये वाली चीज आपने देखी थी।
और ये किसके, आप इसको क्या बोलते थे, विस्किस रीजन, और इसको क्या बोलते थे, इनविस्किस रीजन। यानी कि विस्कस फोर्स यहाँ पे क्या आता था, काम में आता था, एक के बीच, लेयर के बीच में क्या होता था, यहाँ पे फ्रिक्शन लगता था, उसके कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जाती थी, और वो क्या है, ऊपर की ओर कम होती, फ्रिक्शन कम होता, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता था, अपने वापस u इंफिनिटी में आ जाता था। तो अलग से अगर उसको बनाते हैं तो विस्किस रीजन में हम क्या बनाते थे, विस्किस रीजन में हम कुछ ऐसा बनाते थे, और ये वाला क्या था, ये वाला u इंफिनिटी था, लगभग 0.99 आप इसको मान सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ बनता था, ठीक है। और इसके ऊपर क्या बनता था, इसके ऊपर आपके पास कुछ नहीं, वो आपके पास सीधा सिंपल बनता था, और उसका क्या होता था, u इंफिनिटी। ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां तक हम जानते हैं, थोड़ा बहुत हमको पता है। सेम हमारे पास किसके लिए होता है, हमारे पास होता है थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आपकी क्या है, प्लेट है, प्लेट का कुछ टेम्परेचर है, प्लेट का कुछ टेम्परेचर है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो अगर आप फ्लूइड को फ्लो कराएंगे तो वो क्या होगा, गर्म होना चालू होगा, यानी कि उसको हीट मिलना चालू होगी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होगा, तो वो क्या होगा, वो भी सेम एज ऐसे ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर क्या हो जाएगा, आगे इंक्रीज होता जाएगा, तो वो भी क्या बनेगी, सेम ऐसी की ऐसी बनेगी, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में कैसी दिखेगी वो हम बातें करते हैं। तो हमने लेमिनार के लिए कंडीशन क्या देखी थी, अगर प्लेट पे फ्लो है तो लेमिनार के लिए हमारे पास क्या होता था, 5 इंटू 10⁵ कौन, रिलॉन्ट नंबर किससे लेस देन होता था, आपका ठीक है। और टर्बुलेंट के लिए क्या होता था, वो होता था आपके पास RE ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵। आ रही है बात समझ में, 10⁵। और यहां से हमारे पास फॉर्मूला था किसके लिए, बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए। कौन सी बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए, और वो क्या था, डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी लिखा है, डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपके पास डेल्टा टी, यहाँ पे RE क्या होगा, डेल्टा टी 0.376, और यहाँ पे आ जाएगा RE की पावर 1/5, यहाँ पे 64 अपॉन √RE। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा 5x, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा 5x, और यहाँ पे होगा ये वाला, ठीक है। तो ये होगा 5x, क्या है, x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी, ये x है, इसके लिए x क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर लेमिनार है तो उसके लिए आपकी थिकनेस क्या होगी, डेल्टा टी इक्वल टू 5x अपॉन √RE। और यहाँ पे आपके पास डेल्टा टी टर्बुलेंट है, तो वहां पे क्या होगा 0.376 अपॉन RE की पावर 1/5, ठीक है। अब आपका बाउंड्री लेयर और आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर किस तरह से रिलेट होंगी वो देखो, बनेगी सेम ऐसे ही, इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिलेशन देख लेते हैं। अगर लेमिनार फ्लो है, आपके पास कौन सा फ्लो है, लेमिनार, और आपके पास कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट। तो लेमिनार फ्लो के लिए क्या होगा, डेल्टा टी, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, और डेल्टा, क्या बोलूं मैं उसको, अगर थर्मल बाउंड्री लेयर है तो TH लिख देता हूं, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा TH, और वो किसके इक्वल होगा, PR की पावर 1/3 के। और PR क्या है, आपका प्रांडल नंबर,
ये क्या है आपका प्रांडल नंबर, ये भी अभी हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी एच इक्वल टू पी आर की पावर 1/3, और पी आर क्या है आपका प्रांडल नंबर, यानी कि आप क्या बोलेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी एच प्रांडल नंबर की पावर 1/3। और टर्बुलेंट है तो ये लगभग किसके बराबर होगा, ये लगभग बराबर होगा डेल्टा टी और डेल्टा टी एच, यानी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस और हाइड्रोडायनेमिक आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, लगभग बराबर होंगी, बराबर नहीं होंगी, लगभग बराबर होंगी। तो इनको लाइन से लिखना, ऊपर नीचे एकदम अच्छे से लिखना। यहाँ पे आपको ऐसे इधर उधर लग रहा होगा, लेकिन जब पेज पे लिखोगे सही सही लाइन से जैसे मैं लिखवा रहा हूं, फिर देखना आपको कितनी जल्दी सारी चीजें समझ में आती है। तो यहां तक पता लग गया। अब देखो प्रांडल नंबर क्या होता है। प्रांडल नंबर हम क्या बोलते हैं, प्रांडल नंबर हमारा होता है, वो होता है थर्मल आपका मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, जीविटी बोलो, या फिर आपको आप क्या बोल सकते हो, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये बोलो अपॉन आपके पास क्या होगा, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक डिफ्यूजिविटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसको आप क्या बोलते हैं, प्रांडल नंबर बोलते हैं। और मोमेंटम डिफ्यूजिविटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, म्यू है, और थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, अल्फा है, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। तो म्यू को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये न्यू है, ये म्यू है, ये न्यू है, ये म्यू है। म्यू क्या है आपका, न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये कौन सी है, थर्मल, ये है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, और अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको म्यू बाई रो लिख सकते हैं। और अल्फा को आपने क्या लिखा था, अल्फा को आपने लिखा था वहां पे क्या था, रो सी अपॉन के, और आपने क्या लिखा था, के बाई रो सी, है ना। तो वहां पे आपने क्या लिखा था, के बाई रो सी। तो यहां से क्या हो गया, यहां से म्यू बाई रो इंटू रो सी अपॉन के, तो रो से रो कटा, और यहाँ पे क्या बन गया, म्यू सीपी बाई के। सी क्या है आपका, सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू सीपी बाई के, यानी कि प्रांडल नंबर आपका क्या बन गया, प्रांडल नंबर आपका बन गया म्यू सीपी बाई के। तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नसेल्ट नंबर और प्रांडल नंबर, ये और रिनोल्ड नंबर, ये तीनों चीजें आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, किसके अंदर, कन्वेक्शन के अंदर। अगर ये तीन चीजें भूले तो सब कुछ भूले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आई थी, नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर हमको याद हो गया HLC अपॉन KF। फिर हमारे पास आया है प्रांडल नंबर, वो क्या हो जाएगा, म्यू CP अपॉन K। और हमारे पास रिनोल्ड नंबर, जो कि हमको याद रहता है हमेशा, रो वी, और क्या होता है हमारे पास होता है रो वी एल। अगर प्लेट है तो एल है, और अगर आपके पास क्या है, सिलेंडर है तो डी है ना। तो रो वी एल लिख देता हूं अपॉन म्यू। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, वी एल अपॉन म्यू। ठीक है, यानी कि म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपका, म्यू क्या होता है, म्यू अपॉन रो, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो।
ठीक है। तो यहाँ पे कई बार रो नहीं दिया होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालेंगे, लेकिन वहां पे आपको न्यू दिया होता है, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी होती है, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट V इंटू एल करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये वाले 3 फॉर्मूले जो अभी तक हमारे सामने आए हैं, ये वाली चीजें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। इसको 5 स्टार नहीं, इसको 10 स्टार लगा दो, इनके बिना आपका काम होने वाला नहीं है। सबसे पहले कौन सा, नसल्ट नंबर HLC/KF, प्रांडल नंबर μCp/K, रेनॉल्ड्स नंबर ρVL/μ। ठीक है, अगर आपके पास सिलेंडर है तो ρVD/μ। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया लेमिनार के लिए, ये आपको रिलेशन याद रख लेना है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, प्रांडल नंबर निकाल सकते हो। डेल्टा टी अभी मैंने फॉर्मूला बताया 5x/√RE 0.376x, आपके पास 0.376x अपॉन RE की पावर 1/5, वहां से आप निकाल सकते हो। तो वो दोनों अगर टर्बुलेंट है तो लगभग इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला सीन है तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक चीज आपको दिख रही होगी, ये लिख लो। यहां से क्या समझ में आ रहा है, पहला केस अगर देखो, प्रांडल नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। प्रांडल नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब डेल्टा टी ग्रेटर देन है किससे, डेल्टा टीएच से, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा है किससे, थर्मल से। तो अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये हो गया आपका ये वाला, और ये हो गया आपका ये वाला, यानी कि ये क्या है, डेल्टा टी है, और ये क्या है, डेल्टा टीएच, यानी कि ये क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये क्या होगी, कम होगी। अगर आप बनाओगे प्रांडल नंबर इक्वल 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, डेल्टा टी और डेल्टा टीएच, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आपके पास क्या बनेगी, जो डेल्टा टी बनेगी वही आपके पास क्या बनेगी, वही आपके पास बनेगी बाउंड्री किसके लिए, थर्मल के लिए। ठीक है, तीसरा अगर आप बनाओगे तो वो क्या है, वो है आपके पास PR अगर लेस देन 1 है तो डेल्टा टी क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा टीएच से। तो यहां से आपके पास क्या बनेगी, यहां से आपके पास बनेगी कुछ ऐसे। तो ये सारी केस तीनों आपको समझ में, सिंपल बातें हैं, समझ में आ गए होंगे। प्रांडल नंबर 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, तो ये पूरी 1 से ज्यादा आएगी, ये क्या होगा, डेल्टा टी ग्रेटर होगा, तो यानी कि ये वाली थिकनेस क्या होगी, ऊपर होगी, ये वाली बाउंड्री लेयर ऊपर होगी, ये नीचे होगी। अगर ये 1 है तो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, और अगर ये लेस देन है तो ये वाली ऊपर होगी और ये वाली नीचे होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, जो आपने थर्मल, जो हाइड्रोडायनेमिक के लिए पढ़ा था वही डिटो किसके लिए है, थर्मल के लिए। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, कॉन्सेप्ट वही है। आप क्या बोलते थे, थर्मल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के लिए क्या बोलते थे, वो वाली लेयर जहां पे आपके पास क्या हो जाता है, यू हो जाता है 0.99 यू इंफिनिटी, यानी कि आप क्या बोलते थे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, पॉइंट यू, यानी कि आप क्या लिखते थे, यू माइनस यू इंफिनिटी, सॉरी यू माइनस यू प्लेट अपॉन यू इंफिनिटी माइनस यू प्लेट इज इक्वल टू 0.99। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट का क्या होता था, वेलोसिटी 0 होता था, तो इसको 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आता था, u 0.99 u इंफिनिटी। सेम किसके लिए है, सेम है आपके पास थर्मल के लिए, t माइनस टी एस और t इंफिनिटी माइनस टी एस। तो यहाँ पे क्या होगा 0.99, तो यहाँ पे t माइनस टी एस जहां पे क्या हो जाए 0.99 t इंफिनिटी माइनस टी एस, या फिर टी एस माइनस टी इंफिनिटी, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका थर्मल बाउंड्री लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा कानूनबाजी नहीं लगानी है, सिंपल देखो और इस चीज को याद करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो उसके अंदर ये नहीं आएगा कि आप बाउंड्री लेयर बनाओ, ये करो, वो ज्ञानबाजी नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि अगर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर किसको बोलते हैं, जहां पे यू क्या हो जाता है, यू इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। यू का मतलब क्या है, मेरा रिलेटिव वेलोसिटी। वैसा ही कहां पे है, टेम्परेचर में, जहां पे 0.99
Ts माइनस टी इंफिनिटी के बराबर हो जाता है टेम्परेचर, उसको आप क्या बोलते हैं, थर्मल बाउंड्री लेयर। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपको ये लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए रिलेशन पता होना चाहिए, और तीसरा आपको प्रांड्टल नंबर पता होना चाहिए। अब आता है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और वीडियो का लास्ट पार्ट, वो क्या है, अब है हमारे पास वीडियो का लास्ट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आ रही है बात समझ में? और वो क्या है, वो है हमारे पास, हमने क्या देखा था, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के अंदर फोर्स, फोर्स के अंदर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के अंदर हमने क्या देखा था, कांस्टेंट वॉल और कांस्टेंट हीट। तो वो दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कांस्टेंट वॉल, ठीक है, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, यानी कि आपका जो प्लेट का टेम्परेचर है Ts, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो क्या है, एक्स का फंक्शन नहीं है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर हम देखेंगे किसके लिए, कांस्टेंट फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला क्या होगा, लेमिनार, और दूसरा क्या होगा, टर्बुलेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे प्लेट 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर लंबी है, तो वहां पे क्या हो सकते हैं, आपके पास दोनों केस हो सकते हैं। एक प्लेट पे लेमिनार, पहले लेमिनार फ्लो होगा, उसके बाद वो क्या बन सकता है, टर्बुलेंट बन सकता है। पूरी पे लेमिनार भी हो सकता है, पूरी पे टर्बुलेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लो चालू होगा तो पहले क्या होगा, लेमिनार ही होगा, लेमिनार तो हमेशा आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, पहले लेमिनार फिर टर्बुलेंट हो सकता है, पूरी पे आपके पास लेमिनार हो सकता है। तो लेमिनार क्या होगा, किसी भी जगह आप क्या निकालेंगे, REX, यानी कि लोकल रेनॉल्ड्स नंबर। और लोकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, रो वी एल अपॉन म्यू, ये बताया था रेनॉल्ड नंबर। अगर एल की जगह आप एक्स रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, लोकल रेनॉल्ड नंबर। और इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, अगर कम है 5 इंटू 10⁵ से, इसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁵ से कम है तो ये क्या बन जाएगा, लेमिनार फ्लो। और अगर इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है 5 इंटू 10⁵ से, तो ये क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो लेमिनार के लिए आपके पास क्या होगा, नसेल्ट नंबर, और लोकल नसेल्ट नंबर क्या होगा, 0.332 RE की पावर 1/2 और PR की पावर 1/3, ठीक है। RE की पावर 1/2 और PR की पावर 1/3। तो यहाँ पे NUX को आप क्या लिख सकते हो, HX LC अपॉन KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.332 RE की पावर 1/2 और PR की पावर 1/3, ठीक है। अगर आप इसके लिए देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, लोकल आपके पास नसेल्ट नंबर 0.029 RE की पावर 4/5 PR की पावर 1/3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, HX LC अपॉन KF इज इक्वल टू 0.029 RE की पावर 4/5 और PR की पावर 1/3। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिर्फ 3 नंबर याद रखने हैं, नसेल्ट नंबर, रेनॉल्ड नंबर, प्रांड्टल नंबर। इससे आपका कन्वेक्शन के सारे आप लगभग क्वेश्चन हिट कर दोगे, क्योंकि ये 3 नंबर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे HX है तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज हमारे पास क्या आएगा, एवरेज हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, NU इज इक्वल टू 2 टाइम्स NUX। आई बात समझ में? NU क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स NUX। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, NU इज इक्वल टू 0.664 RE की पावर 1/2 PR की पावर 1/3। और इधर आप देखोगे तो NU क्या बनेगा, NU बनेगा 4/5 NUX। और यहाँ पे NU इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4/5 इंटू 0.029 इंटू RE की पावर 4/5 PR की पावर 1/3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को, बोलो। ये क्या है आपका एवरेज नसेल्ट नंबर, ये क्या है आपका लोकल नसेल्ट नंबर,
ठीक है। और अगर आप H का रिलेशन भी देखोगे तो H क्या आ जाएगा 2 टाइम्स HX, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारा क्या है सेम है, ये सारा क्या है सेम है, पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कौन मल्टीप्लाई हुआ है H मल्टीप्लाई हुआ है, तो H इक्वल टू 2HX। और इधर देखोगे तो H क्या होगा, H होगा 4/5HX। ठीक है, H क्या होगा 4/5HX होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे को बताओ जरा। ये पहला केस हो गया कांस्टेंट वाल के लिए। सिर्फ आपको एक इक्वेशन याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखने। मैंने क्या बोला था 8 फॉर्मूले बताऊंगा, पूरा कन्वेक्शन खत्म। पहले 2 तो आ चुके हैं, NU इक्वल टू क्या होगा 0.332 R की पावर 1/2 PR 1/3। ये लोकल के लिए है, अगर पूरे के लिए चाहिए एवरेज के लिए चाहिए तो NU 2NUX, H क्या होगा H इक्वल टू 2HX। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास सेम है पॉइंट, ये वाला डाटा और सिर्फ पावर चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, याद करो, रटो, कुछ भी करो, लिखो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज को आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 5/4 करो, यहाँ पे क्या होगा 5/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ये कहां से आया पता लगा क्या किसी को, ये कहां से आया ये पता लगा क्या, ये यहां से आया। यहाँ पे आपके पास क्या है RE की पावर, और RE की पावर में इसमें क्या है रो v x अपॉन म्यू, ये था। तो यहाँ पे क्या है x की पावर 1/2 है, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, और एक x यहाँ पे भी है, तो वो x नीचे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा इसके पावर -1/2 बन जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये वाली चीज बन जाएगी। इधर 4/5 है तो वो आपके पास 5/4 बन जाएगा। ठीक है, बोलो अब हम अगला केस देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट हीट फ्लक्स। ठीक है, ये होगा मतलब Q डॉट आपका क्या है कांस्टेंट है, और TS आपका क्या है फंक्शन है किसका, टेम्परेचर। ठीक है, या x का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर देखो प्लेट है और इसके चारों ओर क्या लगी हुई है कोई, जिससे आप क्या कर रहे हैं कांस्टेंट Q डॉट दे रहे हैं। ये क्या हुआ, ये दे रहा है आपकी कांस्टेंट हीट। ठीक है, तो यानी कि आपका हीट फ्लक्स क्या है कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, तो अगर आपका लेमिनार फ्लो है तो आपका यहाँ पे नसेल्ट नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 0.453 RE की पावर 1/2 और PR की पावर 1/3। सेम चल रही है चीजें, लेमिनार में ये वाला एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाली चेंज होंगी, और टर्बुलेंट में भी ये वाला एक्सप्रेशन किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाली चीजें चेंज होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। तो ये क्या हो गया आपका NUX, और ये क्या हो गया आपका NUX। अगर इसको आपको क्या करना है पूरा NU निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0.453 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/4 से, और H को भी आप क्या कर दो वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। तो वो अब अलग अलग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार लिख दिया, सब जगह आपको वही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है सारा खेल किसका, हमारा कन्वेक्शन का। पहला कन्वेक्शन हुआ है सिर्फ आपका कौन सा एक्सटर्नल। अगले वीडियो में हम कौन सा पढ़ेंगे इंटरनल कन्वेक्शन, और फिर करेंगे इन पे क्वेश्चन। तो आपके 2 और इतने बड़े बड़े लेक्चर, इतने बड़े तो नहीं थोड़े छोटे और आएंगे, जिन पे हम क्या करेंगे
सारा कन्वेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले समरी ले लेते हैं कि हमको क्या तो याद रखना है और क्या हमको यहाँ पे याद नहीं रखना है, यानी कि क्या चीज समझनी है और क्या चीज याद रखनी है, वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था और वो क्या था, वो था पहला चीज आपका और वो था एच। एच क्या देखा था हमने, 1/L HX DX और 0 to L। ठीक है, पहला चीज ये था हमारा और ये क्या था, एच एवरेज था। फिर हमारे पास क्या आया था, नसल्ट नंबर आया था। नसल्ट नंबर हमारे पास क्या था, HLC अपॉन KF। KF क्या है, फ्लूइड के लिए रेजिस्टेंस है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस किसके लिए, फ्लूइड के लिए। और H क्या है आपका कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट है। और LC क्या थी आपकी, LC कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और LC हमने क्या देखा था, LC अगर आउटर सरफेस है तो क्या होगा, L होगा, L के अलोंग है तो LC क्या होगा, B होगा अगर B के अलोंग है, वरना क्या होगा 4AC अपॉन वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद है। और नसल्ट लोकल के लिए क्या हो जाता था, NUX अपॉन HX। तो आपको HX वाला याद नहीं रखना है, आपको नसल्ट नंबर ही याद रखना है। NU क्या हो जाएगा, HLC अपॉन KF। और ये क्या था, डायमेंशनलेस नंबर था, ये चीज याद रखनी थी। तीसरा हमारे पास क्या था, प्रांडाल्ट नंबर, वो क्या था, म्यू CP बाई K था। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास म्यू CP बाई KF। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, रिनोल्ड्स नंबर था। रिनोल्ड्स नंबर हमारा क्या था, रो वी डी, वी इंफिनिटी लिखो या वी लिखो, रो वी डी या फिर एल अपॉन म्यू। और इसको आप क्या लिख सकते थे, वी एल अपॉन न्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो इज इक्वल टू म्यू, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, और आरई अगर लेमिनार है तो आरई लेस देन होना चाहिए 5 × 10⁵ में। किसके केस में, आउटर फ्लो यानी प्लेट के केस में। आरई ग्रेटर देन होना चाहिए 5 × 10⁵ अगर क्या है, टर्बुलेंट है। ये हमने देखा था और ये किसके लिए देखा था, लेमिनार के लिए। तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए थी। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था हमारे पास क्या था, -KF dt अपॉन dy किसके लिए, फ्लूइड के लिए, इज इक्वल टू -KS dt अपॉन dy किसके लिए, सॉलिड के लिए, इज इक्वल टू HA dt H TS माइनस T इंफिनिटी। ये हमने देख लिया था। और हमको क्या याद रखना था, फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था बाउंड्री लेयर यानी कि dt डेल्टा T अपॉन क्या था, लेमिनार के लिए आपके पास था 5x अपॉन RE की पावर 1/2। और टर्बुलेंट के लिए क्या था, 0.376x अपॉन RE की पावर 1/5। ये किसके लिए था, टर्बुलेंट के लिए था। और ये किसके लिए था, लेमिनार के लिए था। फिर हमने थर्मल बाउंड्री लेयर देखी थी, वो क्या थी, डेल्टा T अपॉन डेल्टा TH और उसका क्या था, PR की पावर 1/3। और यहाँ पे क्या देखा था, डेल्टा T लगभग सिमिलर है डेल्टा TH के, टर्बुलेंट के केस में, ये लेमिनार के केस में हुआ था। फिर इसके अंदर हमने 3 कंडीशन और देखी थी। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था कांस्टेंट वॉल के लिए, कांस्टेंट वॉल के लिए एक्सटर्नल फ्लो हमने देखा था कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर पे। और वहां पे हमने लेमिनार के लिए देखा था, और लेमिनार के लिए हमारे पास क्या आया था, NUX आया था 0.332 RE की पावर 1/2 PR की पावर 1/3। और यहाँ से हमारे पास क्या था, NU क्या था, NU था 2NUX और HX क्या था, HX था 2H था 2HX। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया था, टर्बुलेंट के लिए। तो टर्बुलेंट के लिए हमारे पास क्या होता था, NUX इज इक्वल टू 0.029 और PR की पावर 1/3 और RE की पावर 4/3 होता था। और यहाँ पे आपके पास नसल्ट नंबर क्या होता था, 5/4 NUX और H क्या होता था, 5/4 HX। ठीक है, ये हमने देखा था। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास था कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूं,
ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो याद होना ही होना चाहिए। क्या था? कांस्टेंट हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स था। उसमें हमारे पास क्या था? लेमिनार था। लेमिनार के अंदर हमारे पास क्या था? NuX इक्वल टू 0.453 RE की पावर 1/2 PR की पावर 1/3 था। और फिर से Nu/2 Nu2HX। और फिर हमारे पास क्या था? टर्बुलेंट था। और टर्बुलेंट हमारे पास क्या था? NuX इक्वल टू पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? 0308 RE की पावर 4/5 और PR की पावर 1/3। तो ये था आपका टोटल, और इतना ही आपको याद रखना है। और हमारे पास क्या है? ये सारा कुछ आपको याद रखना है। आई बात समझ के? तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट किसका? कन्वेक्शन का, जिसके अंदर हमने क्या देखा? फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के अंदर हमने दो केस पढ़े। कौन सा? कांस्टेंट वॉल और कांस्टेंट हमारे पास फ्लक्स, जिसके अंदर हमने लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों देख लिए। कल हम देखेंगे इंटरनल कन्वेक्शन, यानी कि इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और सारी चीजें समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और 20 दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।